एक माँ रो रही है, तुम बचा सकते थे लेकिन तुमने घूमने की पड़ी थी, चले गए। अब जाओ, उसी दिन ऐसी बीमारी होगी तुम्हें, ऐसा कर्म का बंध होगा कि संसार के हर डॉक्टर ये कहेंगे भाई इसका कोई इलाज। तो ऐसा पाप तुमने बांधा कब कि जिसमें दुनिया का इलाज नहीं है? उस समय बांधा कि एक माँ का बेटा मर रहा था गोदी में और तुम मौज मस्ती के लिए रिजर्वेशन करा रहे थे, और तुम्हें मालूम था, तुमने जानकारी क्यों नहीं ली? उस समय तुम्हें कर्म का बंध होगा। और फिर बाद में रोते आओगे महाराज लाइलाज बीमारी है। लाइलाज बीमारी का बीज कहाँ से हुआ है? यहाँ से बीज शुरू होता है। ऐसी दशा में तो कम से कम इतना तो ध्यान रखो कि तुम्हें घूमने की पड़ी है, उस माँ को बेटा बचाने की पड़ी है। दोनों की तुलना कर लेना, फिर तुम्हारी मर्जी जो पड़े तो कर लेना। और घूमने का पैसा कह रहा हूँ, वो मैंने छूट दे दी तुम्हें कि भाई 2 लाख रुपए तुम लेके जा रहे हो, यदि उसमें लगा दोगे तो धंधा नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, मरे तो मरने दो, तुम अपना धंधा करो। पाप है हालांकि, मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं तो तुलना कर रहा हूँ। तो 2 लाख रुपया है महाराज जी, यदि मैं बच्चे को पढ़ा लूँ या इसके बच्चे को बचा लूँ। नहीं, तुम अपने बच्चे को पढ़ाओ। ये 2 लाख रुपया है महाराज जी मेरे पास, चाहे तो हम अपने बच्चे का इलाज कर लें या इसका कर लें, अपने बच्चे का करो। 2 लाख रुपए है ना, एक दूसरे का बच्चा, एक तुम्हारा बच्चा है। तो मैंने से पूछो महाराज जी मैं किसका करूं? तो नीति क्या कहती है? अपने बच्चे का करो। धंधे के पैसा है, धंधा करो। ऐसे दुनिया के बचाने लगाए तो फिर तो तुम दिवालिया हो जाओगे। नहीं, धंधे के पैसे धंधा करो, दुनिया की चिंता मत करो। अपने परिवार को और अपनी चिंता करो। अपने परिवार के लिए आवश्यक है 2 लाख रुपया। बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को पढ़ाओ। दुनिया को फोन करने की जरूरत नहीं है कि बच्चे की पढ़ाई रोक करके किसी का उपकार नहीं करना। बच्चे को पढ़ाओ, तुम उसके पिता हो। 2 लाख रुपए से तुम्हारा कोई भी कार्य हो रहा है वो करो, दुनिया की कोई चिंता नहीं करो। बस मैं तो वहाँ कह रहा हूँ जहाँ 2 लाख रुपया ना तुम्हारे काम आएंगे, ना बच्चों के काम आएंगे, ना व्यापार के काम आएंगे, मौज मस्ती करके आओगे। उनसे मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा छूट और क्या दे सकता हूँ रे? इससे बड़ी छूट तुम्हें क्या दे सकता हूँ? उसके बावजूद भी मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और तुम्हें जमानत पर बरी करा के लाऊंगा। बस इतना सा करना है। उसके बावजूद भी जैन दर्शन में माफीनामा है। अभी इतना ही, फिर और सोचेंगे। आज महावीर भगवान की